हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी का नाम क्या है। इस स्टोरी का नाम है द स्टैग एंड हिज रिफ्लेक्शन, मतलब बारहसिंघा और उसकी रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, उसकी छाया। तो इस स्टोरी का नाम है द स्टैग एंड हिज रिफ्लेक्शन। चलो शुरू करते हैं। One hot summer day, a stag came to a spring to have water. यानी गर्मियों के समय में एक स्टैग, मतलब मैंने बताया था बारहसिंघा होता है, वो पानी पीने के लिए आया। आप पिक्चर भी देखते रहेंगे साथ में, जिससे कि स्टोरी क्लियर होती जाएगी। So, as he bent down to sip water, he saw his reflection in the clear water. जैसे ही स्टैग पानी पीने के लिए झुका, उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन मतलब अपनी छाया देखी। The stag found his antlers very attractive. उसने देखा कि उसके जो सींग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही सुंदर हैं। How beautiful are my antlers, he thought with pride. और वो अपने मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरी सींग तो कितनी सुंदर है। But as he looked down, he saw his lanky legs in the water. और लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका, उसने देखा कि उसके पैर तो बहुत ही बेकार लग रहे हैं, बहुत ही लैंकी हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे उसने अपने पैरों को देखा, वो दुखी हो गया। He felt ashamed and wondered why such a beautiful body has such ugly legs. और वो एकदम शर्मिंदा होकर सोचने लग गया कि इतनी सुंदर बॉडी में ये कितने गंदे पैर क्यों हैं मेरे। At that moment he heard the grass rustling behind him. तभी उसने उसी क्षण पीछे घास में कुछ हलचल सुनी। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे वो पानी पी रहा है और पीछे उसने घास में कुछ हलचल सुनाई पड़ी उसे। He turned around and saw a leopard creeping nearby. उसने जो है पीछे अपने चारों ओर पीछे मुड़कर देखा, तो क्या देखा कि एक लेपर्ड उसकी तरफ चला रहा था। The leopard was ready to pounce upon him, seeing his life in danger. The stag ran as fast as he could with the leopard chasing close behind. और जैसे ही स्टैग ने देखा कि उसकी लाइफ खतरे में है, वो जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भाग रहा था और तेंदुआ तेजी से उसके पीछे चला रहा था। लेपर्ड जो है बहुत तेजी से उसके पीछे चला रहा था। But when he reached the woods, his antlers got caught in the branches of a tree. और जैसे ही वो कुछ लकड़ियों की तरफ भागा, तो उसके जो एंटलर्स थे वो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें फंस गए। ठीक, फिर क्या हुआ? The stag found himself stuck. He tried hard but could not free himself. Stag जो था वो पूरी तरह से उसने खुद को उसमें उलझा हुआ पाया। उसने बहुत कोशिश की मगर वो अपने आप को शाखाओं से छुटा नहीं पाया, ब्रांचेस से छुटा नहीं पाया। As the leopard caught up with him, the stag realized that his legs were his real treasure. और लेपर्ड ने उसको पकड़ने के लिए जैसे ही उसके ऊपर झपटा, तब स्टैग को रियलाइज हुआ कि उसके पैर ही उसके लिए असली खजाने के समान हो गया। The antlers which he was so proud of had led him to death. और वो सींग जिसके ऊपर उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, उन सींग की वजह से आज वो
खतरे में पड़ गया है, वो उन्हें उस सीन की वजह से आज वो मारा जाएगा। The leopard pounced on him. The leopard pounced on him, and that was the end of a proud stag. और leopard ने क्या किया? स्टैग के ऊपर हमला कर दिया। और इस तरीके से घमंडी स्टैग जो था, जिसको अपने एंटलर्स पे बहुत घमंड था, उसका अंत हो गया। सो बच्चों, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला दैट ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। आई होप कि ये स्टोरी सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। सो प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.